तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो अब तक हमने जितना भी कवर किया है एंट्रेंस लिमिट या फ्लक्चुएटिंग में जितने भी पार्ट कवर किए स्टूडेंट, अब हम उन सबके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम ये फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है। ए रोटेटिंग बीम ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन, मीन आपका एक रोटेटिंग है, एक स्पेसिमेन है सॉरी, वो जो रोटेट कर रहा है with a load of the stress of 900 MPa। तो स्टूडेंट इसमें जो सिग्मा m है वो कितना है आपका 900 MPa। 900 MPa gives the life of 1000 load। तो मींस आपकी n1 की वैल्यू कितनी है, n1 की वैल्यू है 1000। ठीक है स्टूडेंट, n1 की वैल्यू है 1000 when the load of 500 MPa मींस आपकी सिग्मा 2। अब किसकी बात हो रही है, सिग्मा 2 की। तो सिग्मा 2 कितना है आपका 500 MPa। ठीक है स्टूडेंट, 500 MPa विथ स्टैंड ऑफ 10 की पावर 6 साइकिल। तो मींस n2 कितना है आपकी 10 की पावर 6। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपका गिवन हो गया। रिक्वायर्ड द लाइफ ऑफ द कंपोनेंट इज 50000 साइकिल, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस इफ कैन बी द लोडेड। तो स्टूडेंट चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले स्टूडेंट इसका ग्राफ हम एक वो बना लेते हैं, लॉग ई का वो बनाते हैं ग्राफ। तो ये हो गया हमारा, ये देखो स्टूडेंट ये पॉइंट होगा हमारा लॉग ई, ये पॉइंट क्या होगा हमारा लॉग ई होगा। सपोज इस पॉइंट को ले लिया मैंने ए, तो ये पॉइंट हो गया मेरा बी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये लॉग हो गया, ये हो गया मेरा लॉग एन। इस पॉइंट को क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा लॉग एन। ये लॉग एन हो गया, ये हो गया मेरा 3, ये हो गया मेरा 6। ठीक है स्टूडेंट, इस पॉइंट को बोलूंगा, ये कितना दे रखा है मुझे लॉग 500, और ये पॉइंट है मेरा लॉग 1000। तो स्टूडेंट ए वाला पॉइंट है मेरा लॉग 1000, ये पॉइंट है मेरा लॉग 500, ये 3 है, ये आपका 6 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये लॉग का ग्राफ है। तो इस ग्राफ को क्या बोलेंगे हम, ग्राफ लॉग कर्व। ये हो जाएगा मेरा ग्राफ लॉग कर्व। तो स्टूडेंट इसमें हम देखते हैं फॉर्मूला क्या यूज होगा। तो देयरफॉर कितनी वैल्यू है, लॉग 100 लॉग 1000 एंड लॉग 500। तो देयरफॉर log e, therefore log e minus log 900 equal to log 900 minus log कितना, ये हो गया हमारा 500। ठीक है स्टूडेंट, विच इज अपॉन में कितना हो गया 3 माइनस 6। तो ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा log n माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, log n माइनस 3। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट, ये फॉर्मूला बनेगा। therefore log e इक्वल टू log 900 which is equal to log 900 माइनस log 500 अपॉन में 3 माइनस 6। ये स्टूडेंट मैंने आपको पढ़ाया था, सारे फॉर्मूले आपको सिखाए थे मैंने। मेरे लास्ट लेक्चर देखना, आपको सारा समझ आएगा। मैंने एक एक पॉइंट डिटेल में समझाया। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट फॉर n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, इसमें n की वैल्यू कितनी दे रखी है 50000, n की वैल्यू 50000। और सिग्मा कितना दे रखा है स्टूडेंट इस क्वेश्चन में, सिग्मा कितना है आपका, वो हमें निकालना है। ठीक है, आपको कितना स्ट्रेस, हाँ ये स्ट्रेस आपको निकालनी है। तो स्टूडेंट जब हम ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, आप क्या करना है, देखो ये n की वैल्यू 50,000 इसमें पुट करो, log 90 की वैल्यू, log 50 की वैल्यू, 3 माइनस 6। तो स्टूडेंट आप जब इसको पूरा कैलसी पे सॉल्व करोगे, अगर मैं वैसे सॉल्व करता हूं तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी स्टूडेंट। अगर आप इसको कैलसी पे सॉल्व करते हो पूरी वैल्यू लगा के, मींस n की वैल्यू 50,000, log 90 आपको पता है कैलसी पे, log 50 पता है, एंड 3 माइनस 6 एंड n ये क्या हो जाएगा 50,000 माइनस 3। तो इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, तो देयरफॉर सिग्मा इक्वल टू, फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, फाइनल आएगा 645 MPa। तो स्टूडेंट इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका 645 MPa। तो हम देखते हैं आपका करेक्ट आंसर क्या है।
क्या स्टूडेंट 645 एमपीए? हाँ, ये आपका करेक्ट आंसर है। आंसर फर्स्ट आपका करेक्ट है, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आंसर फर्स्ट 645 मेगा पास्कल। ठीक है, 645 एमपीए। तो आप एक बार इसका सोल्यूशन देख लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप इसका एक बार सोल्यूशन नोट कर लो। हेलो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलो स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए स्टील कंपोनेंट हैज फॉलोइंग डेटा, मींस एक स्टील का कंपोनेंट है, उसका कुछ डेटा दे रखा है SUT। तो मींस आपके जो SUT की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 600 एमपीए। SYT की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपकी 400 मेगा पास्कल एमपीए। सरफेस फिनिश फैक्टर, अब स्टूडेंट सरफेस फिनिश फैक्टर मींस आपका जो Ka की वैल्यू है, तो Ka की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0.8। ठीक है स्टूडेंट, सरफेस फिनिश फैक्टर। साइज फैक्टर आपका Kb हो गया, साइज फैक्टर आपका कितना दे रखा है 0.75। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपका दे रखा है रिलायबिलिटी दे रखा है, रिलायबिलिटी आपका क्या हो गया Kc हो गया, तो कितना दे रखा है आपका 0.8 दे रखा है। उसके बाद में फटीग स्ट्रेस दे रखा है, तो वो कितना है फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर वो है 1.6, मींस आपका Kf दे रखा है 1.6। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोनेंट इज, तो देयरफॉर Kd इज इक्वल टू 1 अपॉन में एंड्योरेंस स्ट्रेंथ क्या होगा 1 अपॉन में Kb। तो स्टूडेंट ये वो डाटा है, ये वो डेटा है स्टूडेंट जो मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था। स्टूडेंट ये जब आप मेरा वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपको पूरा की पूरा समझ आएगा। मैंने डिटेल में एक एक पॉइंट, एक एक फैक्टर बताया है एंड्योरेंस स्ट्रेंथ पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिव रहते हैं। तो ये है आपका SUT 600 है, SYT आपका 400 है, Ka सरफेस फिनिश आपका कितना है 0.8 है, Kb आपका 0.75 है, Kc आपका 0.8 है, Kf आपका 1.6 है, Kd आपका 1 अपॉन में Kb है। तो आप स्टूडेंट अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब जब हम निकालेंगे देयरफॉर ऐसी डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0.5 देयरफॉर SUT फॉर स्टील। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि देखो हम जब SE निकालेंगे तो हमें SE डैश भी पता होना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट, SE डैश क्या होता है, तो देयरफॉर 0.5। अब SUT कितना दे रखा है, ये है आपका कितना, SUT की वैल्यू है स्टूडेंट 600, तो यहाँ पे 600 लगाया तो हमें आंसर क्या मिला, तो आंसर आया हमारा 300 मेगा पास्कल। ठीक है स्टूडेंट, तो SE की वैल्यू कितनी मिली मुझे, SE की वैल्यू मिली 300 मेगा पास्कल, मींस SE इक्वल टू 300 एमपीए। ठीक है स्टूडेंट, अब देयरफॉर SE इक्वल टू Ka, Kb एंड Kc, Kd एंड SE डैश। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला हो गया। देखो SE इक्वल टू Ka, Kb, Kc, Kd एंड SE डैश। अब स्टूडेंट इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो Ka की वैल्यू 0.8, Kb की वैल्यू 0.5, Kc की वैल्यू 0.8 और SE की वैल्यू 300। तो Ka की वैल्यू क्या है 0.8 इंटू Ke की है 0.75 इंटू इसकी वैल्यू है 0.8 अपॉन में क्या है, ये दो Kd इक्वल टू 1 अपॉन Kb, तो ये कितना है आपका, ये है 1.6। देखो 1.6 इंटू 300। तो स्टूडेंट जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, आप इसको एक बार कैलसी से सॉल्व करो स्टूडेंट, क्योंकि ये डेटा काफी लंबा हो जाएगा। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे मींस ये वैल्यू कितनी की 10 हो गया, ये 100 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो कितना वैल्यू आपका करेक्ट आंसर आता है। तो स्टूडेंट आप एक बार इसको सॉल्व करके देखो, तो आपका जो SE का जो आंसर आएगा, SE का जो आंसर आएगा वो होगा 900 MPa। ठीक है स्टूडेंट, जो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 900 MPa होगा। आप एक बार इसको सॉल्व करो अपने कैलकुलेटर पे, फिर मुझे बताओ। तो 900 आंसर आ रहा है, अगर 900 आ रहा है तो स्टूडेंट आपका क्या है, आंसर करेक्ट है। अब हम मैच करके देखते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है 1.44, स्टूडेंट ये गलत है। दूसरा ऑप्शन 600 MPa, ये भी गलत है। 154 MPa, ये भी गलत है। स्टूडेंट करेक्ट आंसर है डी। स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर डी है 90 MPa। आप एक बार इसका सोल्यूशन देख लो, एक बार देखो मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, उसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं
क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर क्या 3 कह रहा है, अंडर फटीग लोड ऑफ लाइफ ऑफ कंपोनेंट इज 0.3 मिलियन ऑफ साइकिल अंडर द लोड सिग्मा 1। ठीक है, इट्स लाइफ इज 0.9 मिलियन। तो देयरफॉर n1 क्या हो गया, अंडर लाइफ किसके स्टूडेंट, अंडर लाइफ किसकी होगी, ये होगी किसके, सिग्मा 1। तो सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है आपकी 0.3 मिलियन। तो देयरफॉर n2 क्या हो जाएगा आपका, अंडर लाइफ किसके स्टूडेंट, सिग्मा 2 के, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, सिग्मा 2 की वैल्यू 0.9 मिलियन। तो देयरफॉर 0.9 मिलियन द कंपोनेंट इज कंप्लीट 0.5 मिलियन रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन मीन स्मॉल n1 कितना हो गया आपका, स्मॉल n1 हो गया 0.1 मिलियन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या है, ये सारा गिवन डेटा है, ये गिवन डेटा है। अब स्टूडेंट इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर नाउ अब स्टूडेंट इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका देयरफॉर n1 अपॉन में कैपिटल N1 प्लस n2 अपॉन में कैपिटल N2 इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, n1 अपॉन में कैपिटल N1 प्लस n2 अपॉन में कैपिटल N2 इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो इसका हमारा फॉर्मूला क्या था, n1 अपॉन में कैपिटल N1 प्लस n2 अपॉन में कैपिटल N2 इक्वल टू 1। तो देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, n1 क्या है मेरा 0.1 और ये n1 है 0.3 प्लस n2 मुझे निकालना है और ये है मेरा क्या, n2 मुझे निकालना है, n2 क्या है और कैपिटल N2 की वैल्यू है 0.9 विच इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट अब हमें ये क्या करना है, इसका एलसीएम लेंगे और यहाँ n2 की वैल्यू निकालेंगे। तो स्टूडेंट आप एक बार इसको सॉल्व करो जल्दी से और मुझे बताओ आंसर क्या होगा। तो देयरफॉर n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे 0.3 ये इसका एलसीएम होगा, ऊपर 1 जाएगा, तो देयरफॉर इसका आंसर होगा 0.6। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार आप चेक करो आपका आंसर 0.6 आ रहा है। अगर आपका आंसर 0.6 आ रहा है तो मींस आपका आंसर करेक्ट है। अब हम देखते हैं ऑप्शन में, ए ऑप्शन स्टूडेंट गलत है, ऑप्शन बी 0.6 सही है, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आपका 0.6। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक कंपोनेंट मेड अप ऑफ स्टील। आपका मतलब एक कंपोनेंट है वो स्टील का बना हुआ है, सपोज ये कंपोनेंट है और ये मेरा स्टील का बना हुआ है विद SUT। जो आपकी SUT की वैल्यू है वो 600 MPa है, SYT की वैल्यू 400 MPa है। इज टू बी डिजाइन फॉर द फटीग लोडिंग, मतलब वो क्या है, फटीग लोडिंग के लिए डिजाइन करना है। द कंपोनेंट इज टू बी मशीन एंड द सरफेस फिनिश फैक्टर। अब जो उसके सरफेस फिनिश फैक्टर, अब जो मतलब आपके उसके फैक्टर दे रखे हैं, तो पहला क्या है, सरफेस फिनिश फैक्टर है, मींस अब हम गिवन लिखते हैं। तो इसमें देखो स्टूडेंट क्या है, आपको SUT कितना दे रखा है 600 MPa। उसके बाद में है SYT कितना दे रखा है 400 MPa। ठीक है, अब ये जो आपके फैक्टर्स है स्टूडेंट, मतलब Ka, Kb, Kc, Kd, ये सारी वैल्यू दे रखी है। तो इसमें जो पहला है आपकी Ka, तो Ka की वैल्यू कितनी है आपकी 0.8, क्या है आपका सरफेस फिनिश, एंड द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ 6 mm साइड एक्सपेक्टेड द रिलायबिलिटी। मींस आपकी जो इसमें Kb की वैल्यू है, Kb की वैल्यू कितनी दे रखी है इसके अंदर स्टूडेंट, विच इज इक्वल टू 0.8, Kb की वैल्यू 50%। अब स्टूडेंट 50% मैंने आपको बताया था कि क्या होती है रिलायबिलिटी, तो 50% की क्या लेंगे हम फॉर 1। Kb क्या हो गया आपके, फॉर द 50% द फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इज 1.25। तो मींस ये आपकी Kd की वैल्यू हो गई। Kd की वैल्यू कितनी हो गई, देखो Kd इक्वल टू 1 अपॉन में Kc। तो कितना हो गया Kd इक्वल टू, ये हो गया 1 अपॉन में 1.25। ठीक है स्टूडेंट, तो Ka हो गया 0.8, Kb हो गया आपका 1, फॉर द क्या है ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस
सेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, केबी की वैल्यू 1 है और केडी की वैल्यू है 1 अपॉन में केसी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में 125। तो आपका इसमें स्टूडेंट हमें एसयूटी मिल गया, एसवाईटी मिल गया, के मिल गया, केबी मिल गया और केडी क्या है 1 अपॉन में केसी 1.25। ठीक है स्टूडेंट, के केबी केडी। अब हमें रेस्ट ऑफ द वैल्यू निकालनी है, तो हम बात करेंगे देयरफॉर एस ई डैश। तो एस ई डैश का स्टूडेंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर एस ई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0.5 SUT। ठीक है स्टूडेंट, 0.5 SUT विच इज इक्वल टू 0.5 SUT की वैल्यू कितनी है मेरे पास, कितनी है स्टूडेंट SUT की वैल्यू, ये है हमारी SUT कितनी दे रखी है इसमें 300 400 SE डैश। तो SUT की वैल्यू अगर मैं डालता हूं 600, तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया ये 300 MPa। तो स्टूडेंट SE की वैल्यू कितनी निकली 300 MPa निकली। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें SE पता चल गया। अब फॉर्मूला लगा देंगे, तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या होगा हमारा, अब स्टूडेंट इसमें हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो SE इक्वल टू KA कितनी होगा, देखो रुको स्टूडेंट ये कितनी, हाँ सुनो, KA KB KC KD एंड SE। ठीक है स्टूडेंट, तो देयरफॉर SE इक्वल टू KA KB KC KD KE। तो स्टूडेंट इस सब की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट 600 400 0.8 1 1/12, तो कितना होगा ये 0.8 इंटू 300 अपॉन में 1.25। ठीक है स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब इसको हटाएंगे तो एक ये हट गया, तो इसके बाद इसका जो फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट, आप इसको सॉल्व करके देखो तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 192 MPa। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 192 MPa। चलो स्टूडेंट हमारा ये निकल गया, अब ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया हमारा कितना 192 MPa। अब इधर करते स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देयरफॉर SE इक्वल टू रुको उसको SE therefore equal to 0.5 into SE। ठीक है स्टूडेंट, SE ये आपका क्या है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, वो है आपका 0.5 into SE। तो स्टूडेंट क्या है 0.5 मींस आपका 0.5। SE की वैल्यू कितनी है मेरे पास, SE की वैल्यू है स्टूडेंट मेरे 192। तो स्टूडेंट जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा मेरा 96 MPa। ठीक है स्टूडेंट, फाइनल आंसर होगा मेरा 96 MPa। अब हम मैच करके देखते हैं ऑप्शन में कि करेक्ट आंसर क्या है। आंसर ए गलत है 64 नहीं, आंसर बी 128 ये भी गलत है, आंसर डी 100 ये भी गलत है, आंसर डी स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर डी, कितना आएगा 96 MPa। ठीक है स्टूडेंट, तो आप एक बार इसका सॉल्यूशन देख लो, हमने वही सिंपल देखो ये SUT SYT आपको गिवन था, ये सारे ये फैक्टर आपको गिवन है, तो सिंपल पहले हमने ऐसी डैश निकाला, उसके बाद हमने फॉर्मूले में लगा दिया स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हमने सारी वैल्यू पुट करी और लास्ट में निकाला अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो SE इक्वल टू 0.5 इंटू SE से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ रहा है कितना स्टूडेंट 96 MPa। क्या आंसर है आपका 96 MPa। ठीक है स्टूडेंट, आप एक बार इसको नोट कर लो स्टूडेंट, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। हेलो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, द एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ऑफ, हमें स्टूडेंट अब एंड्योरेंस स्ट्रेंथ बतानी है किसकी, द एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ऑफ मशीन कंपोनेंट, रोल्ड कंपोनेंट, फोर्ज कंपोनेंट एंड पॉलिश कंपोनेंट। तो स्टूडेंट ये इसका एक ऑर्डर दे रखा है 4 3 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 3 2 1 4 मींस ग्रेटर और स्मॉलर का ऑर्डर दे रखा है। तो स्टूडेंट हमें एंड्योरेंस स्ट्रेंथ बतानी है। तो स्टूडेंट आप
आपने अगर मेरा लेक्चर अटेंड किया होगा तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ये मशीन कंपोनेंट का, रोल्ड का, फोर्स का, पॉलिश का क्या ऑर्डर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो पहले मैं एक बार ग्राफ फिर से ड्रॉ करता हूं, तब देखना आपको भी समझ आ जाएगा इसका आंसर क्या होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या हुआ, इधर देखो ये ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ग्राफ होगा स्टूडेंट, ये के ए का होगा, मींस किसका होगा, ये सरफेस फिनिशिंग का होता है। के क्या होगा आपका, सरफेस फिनिशिंग का होगा, और नीचे होगा आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ का। टेंसाइल स्ट्रेंथ का होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होगा आपका के का, ये होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ का होगा। अब स्टूडेंट इस पे हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखो जो पहला पॉइंट होगा स्टूडेंट, जो पहला पॉइंट क्या होता है आपका, पॉलिश। और पॉलिश में क्या होता है, के ए की वैल्यू जो 1 होती है, जब के ए की वैल्यू 1 होगी तब हमारा क्या होता है, पॉलिश होता है, और वो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। तो ये होगा आपका पॉलिश मिरर या सरफेस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी यहां पे इसकी क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब क्या होगा, इससे नीचे डाउन होती रहेगी, मींस 1। अब ये 1 पे पॉलिश है, फिर उससे कम पे 0.8, फिर उससे कम 0.6, 0.4, 0.2, मींस अब वैल्यू डाउन होती रहेगी। तो सेकंड नंबर पे स्टूडेंट आपका आता है ग्राउंड। सेकंड नंबर पे क्या होगा आपका, ग्राउंड होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ग्राउंड के बाद क्या होगा, हल्का हल्का कर्व अब बेंड होना चालू कर देगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका, सॉरी ऐसे नहीं, ये क्या होगा आपका, ये होगा मशीनिंग। ये स्टूडेंट आपका मशीनिंग होगा। ठीक है, उसके बाद ये होगा आपका हॉट रोलिंग। ये होगा स्टूडेंट आपका फॉर्जिंग का। ये होगा आपका फॉर्जिंग का। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला होगा आपका के, मींस के ए की वैल्यू, के ए इक्वल टू 1 कब होता है, जब आपका पॉलिश होता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद ये होगा आपका किस पे, इसकी वैल्यू होगी 0.8, 0.6, 0.4, धीरे धीरे 0.2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वैल्यू इसकी कम होती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें बताना है, ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो देखो मशीनिंग का ऑर्डर इन्होंने फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट मशीन दे रखा है, सेकंड रोलिंग दे रखा है, और थर्ड फोर्स दे रखा है, और आपका पॉलिश कंपोनेंट दे रखा है। तो स्टूडेंट हमें इसमें से ऑर्डर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट अगर हम जैसे बात करते हैं, पहला पॉलिश है, फिर ग्राउंड है, फिर मशीनिंग है, फिर हॉट रोलिंग है, फिर फोर्जिंग है। अब आप इसमें से देख के मुझे बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, करेक्ट आंसर इसमें कौन सा होगा। तो देखो इसमें जो सबसे पहले दे रखा है, देखो इसमें जो आपका जो फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट का क्या मतलब है, आपका मशीनिंग दे रखा है, सेकंड का रोलिंग, तीसरे का फोर्जिंग, और चौथे का पॉलिश। अगर हम पहले की बात करते हैं तो पहले में क्या है, 4 इज, देखो 4 3 2 1, मींस आपका जो 4 है उसके बाद में 4 स्मॉलर देन 3, स्मॉलर देन 2, स्मॉलर देन 1। अगर इसमें देखेंगे तो आपका 4 क्या है आपका स्टूडेंट, 4 पॉलिश है, तो पॉलिश स्मॉलर देन 1 नहीं स्टूडेंट, ये आपका नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत है। बी की बात करेंगे स्टूडेंट, बी 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन ये ऑर्डर इसका गलत दे रखा, नहीं आंसर स्टूडेंट, ये भी आंसर गलत है। सी क्या है, 2 3 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, नहीं स्टूडेंट ये भी गलत है। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा डी, मींस करेक्ट आंसर डी होगा। देखो एक बार जरा, 3 2 1 एंड 4, ये स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑर्डर होगा, और ये होगा आपका ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका स्टूडेंट एकदम करेक्ट आंसर है। तीसरे पे क्या है, देखो आंसर, तीसरे पे है आपका फोर्स कंपोनेंट, फोर्स मतलब सबसे लास्ट में है। दूसरे पे है स्टूडेंट आपका रोल कंपोनेंट, रोल देखो सेकंड ऑर्डर पे है। तीसरे पे है आपका, अगर उसके बाद है फर्स्ट क्या है आपका स्टूडेंट, फर्स्ट है आपका मशीनिंग, और उसके बाद जो आपका फोर्थ है, फोर्थ क्या है आपका पॉलिश। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट ऑर्डर है इस ग्राफ के हिसाब से वो है इसका ऑप्शन नंबर डी। देख लो आप एक बार, फिर नोट कर लो स्टूडेंट, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। स्टूडेंट ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें पूछा है कि आपका एसएन कर्व फॉर एल्यूमिनियम क्या होता है। स्टूडेंट इसमें एसएन कर्व फॉर एल्यूमिनियम पूछा है,
तो आपको मैंने स्टूडेंट अपने लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया था एसएन कर्व क्या होता है, एसएन कर्व की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, डिफरेंट मटेरियल पे मैंने बताया था आपको, एल्यूमिनियम पे बताया था और स्टील पे बताया था। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम का कर्व क्या होता है। तो स्टूडेंट आपका पहला ऑप्शन दे रखा है एसएन का, ये कर्व ऐसे जा रहा है, उसके बाद ये कांस्टेंट ये ऐसे हो रहा है। बी की बात है स्टूडेंट, ये इस टाइप का कर्व है, सी है आपका इस टाइप का कर्व है, एंड डी है आपका ये ऐसे कर्व है। तो चलो हम एसएन कर्व फॉर एल्यूमिनियम, अब स्टूडेंट मैं आपको एसएन कर्व ड्रॉ करके दिखाता हूं एल्यूमिनियम का क्या होता है। तो देयरफॉर एसएन कर्व, ठीक है स्टूडेंट, एसएन कर्व फॉर एल्यूमिनियम। तो स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की, तो स्टूडेंट देखो मैंने इसमें आपको स्टील का भी बताया था कि कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको एल्यूमिनियम का बता रहा हूं। तो देखो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया मेरा एस, ये हो गया मेरा एन। तो एल्यूमिनियम का क्या होगा स्टूडेंट, ये इस टाइप से होगा ग्राफ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ना स्टूडेंट, ये पॉइंट होगा 10 की पावर 6 पे, ठीक है स्टूडेंट, किस पे होगा 10 की पावर 6 पे। तो क्या इसकी कंडीशन होगी, द कर्व फर्दर फॉल आफ्टर 10 की पावर 6 साइकिल। तो स्टूडेंट जो एल्यूमिनियम का कर्व होगा वो इस टाइप से कर्व होता है, और जो उसका जो दूसरा जो उसका स्टील का कर्व था वो स्टूडेंट इस टाइप से नहीं होता, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम वाला कर्व का जो आपका आंसर होगा स्टूडेंट, एल्यूमिनियम कर्व का जो डायग्राम होगा वो ये होगा। अब हम मैच करके देखते हैं क्या होगा, क्या आपका ऑप्शन ए है, नहीं गलत है आंसर, बी ये भी गलत है, डी ये भी गलत है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है सी, क्योंकि यही आपका एल्यूमिनियम कर्व है अकॉर्डिंग टू द एसएन कर्व फॉर एल्यूमिनियम डायग्राम, ठीक है स्टूडेंट। तो एसएन कर्व फॉर एल्यूमिनियम का क्या होगा, ये होगा, और यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, ये 10 की पावर 6 के बाद से ये क्या होगा आपका, द कर्व विल बी फर्दर फॉल आफ्टर 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 से क्या होगा, आपका कर्व फॉल होना चालू कर देगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप नोट कर लो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर सी होगा, ठीक है स्टूडेंट। आप एक बार इसका नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो द लाइफ ऑफ कंपोनेंट अंडर हैवी लोड अलोन इज 100 आवर व्हिच अंडर द नॉर्मल लोड इज 1000 आवर, ठीक है। हाउ मेनी आवर इट कैन बी ऑपरेटेड एट द नॉर्मल लोड इफ फाउंड टू बी ऑपरेटेड फॉर द 10 आवर एट हैवी लोड। तो ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम गिवन की बात करते हैं, क्या क्या गिवन है। तो गिवन के लिए फॉर हैवी लोड, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा 1, हैवी लोड क्या हो जाएगा सिग्मा 1। तो देयरफॉर फॉर हैवी लोड कितना दे रखा है L1, L1 कितना दे रखा है ना स्टूडेंट 100 आवर, ठीक है, फॉर हैवी लोड के लिए। अब बात हुई किसके, फॉर नॉर्मल लोड, फॉर नॉर्मल। अब नॉर्मल लोड के लिए क्या बात हो रही है स्टूडेंट, नॉर्मल लोड है आपका सिग्मा 2, और जिसमें L2 की वैल्यू क्या है, देखो L2 कितना दे रखा है इसके अंदर 1000 आवर। तो स्टूडेंट हैवी लोड हो गया आपका सिग्मा 1, हैवी लोड आपका सिग्मा 1 हो गया, तो देयरफॉर L1 इक्वल टू 100 आवर। नॉर्मल लोड हो गया आपका सिग्मा 2, तो देयरफॉर L2 इक्वल टू 1000 आवर, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं इसका फॉर्मूले का, नाउ फॉर्मूले का। तो स्टूडेंट इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, ये 10 आवर दे रखा है, ये है आपका N1, स्मॉल है क्या आपका 10 आवर, और N2 आपको स्टूडेंट निकालना है। तो मींस इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिग्मा 1 दे रखा है हैवी लोड, L1 दे रखा है आपको 1000 आवर, नॉर्मल लोड है आपका सिग्मा 2, L2 की वैल्यू है 1000 आवर, मींस L1 की वैल्यू 100 आवर, L2 की वैल्यू है 1000 आवर, N1 है आपका 10 आवर, N2 निकालना है। तो स्टूडेंट बहुत आसान फॉर्मूला है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन गेट में भी आते हैं, सिविल सर्विस में भी आते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस में भी आते हैं स्टूडेंट। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर देंगे जल्दी से। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट देयरफॉर N1 अपॉन में L1 प्लस N2 अपॉन में L2 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट। N1 अपॉन में L1 प्लस N2 अपॉन में L2 विच इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट N1 क्या है आपका, N1 दे रखा है आपका 10, L1 क्या है आपका 100, प्लस N2 क्या है आपको निकालना है, और L2 क्या है आपका 1000 विच इज इक्वल टू 1।
तो स्टूडेंट इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट, आपका जब इसका सॉल्व कर दोगे स्टूडेंट, ये सारी वैल्यू दे रखी है, ये 10/100 प्लस n2/1000 विच इज इक्वल टू 1। आप जल्दी से सॉल्व करो, सॉल्व करके स्टूडेंट जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। तो देयरफॉर n2 इक्वल टू 900। क्या स्टूडेंट 900 आपका आंसर आया या नहीं आया स्टूडेंट? एक बार चेक करो, अगर 900 नहीं आ रहा तो मींस आपका आंसर गलत है स्टूडेंट, 900 आना चाहिए। अब करेक्ट ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट क्या है। तो 900 आपका आंसर स्टूडेंट डी है, ए गलत है, बी गलत है और आपका सी गलत है। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 900 होगा। आप एक बार इसको चेक कर लो स्टूडेंट, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है जो 2004 में गेट में पूछा गया है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इन टर्म ऑफ थियोरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर KT, ठीक है स्टूडेंट, KT बताया इन्होंने, थियोरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है, एंड द फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर KF हो गया। ठीक है जी, अच्छी बात है जी, इन्होंने पहले बता दिया हमें कि KT हमारा थियोरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है और KF हमारा क्या कहते हैं, फटीग कंसंट्रेशन फैक्टर है। अब कह रहा है देन द नोट सेंसिटिविटी Q बताना है। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पूछा है कि नोट सेंसिटिविटी Q बताओ, क्या फॉर्मूला होगा Q का। तो स्टूडेंट मैंने एक वीडियो पूरी नोट सेंसिटिविटी पे बनाया है, डिटेल में एक एक पॉइंट बताया स्टूडेंट, आप उसको देखना, आपको समझ आएगा पूरा, और ये क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा गेट का। तो स्टूडेंट इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है KF-1/KT-1, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है KF-1/KT+1, चलो जी मान लेते हैं। KT-1/KF-1, चलो जी। और डी है KF+1/KT+1। अब स्टूडेंट मुझे नहीं पता इन चारों में से ऑप्शन क्या है, हम पूरा सॉल्व करते हैं कि नोट सेंसिटिविटी होता क्या है। तो देयरफॉर नोट सेंसिटिविटी जिसको हम Q से भी जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका जो स्टूडेंट पहला जो फॉर्मूला होगा सबसे पहले, तो देयरफॉर Q इक्वल टू सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा नॉट अपॉन में सिग्मा थियोरेटिकल मैक्स माइनस सिग्मा नॉट, ठीक है स्टूडेंट। Q इक्वल टू सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा नॉट अपॉन में सिग्मा थियोरेटिकल मैक्स माइनस में सिग्मा नॉट। चलो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, देयरफॉर सिग्मा मैक्स अपॉन में सिग्मा नॉट, ठीक है स्टूडेंट, सिग्मा मैक्स अपॉन में सिग्मा नॉट -1 अपॉन में क्या हो जाएगा नीचे सिग्मा थियोरेटिकल कॉमा मैक्स अपॉन में सिग्मा नॉट -1, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब उसके बाद में यहां पे हमारा जो फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, तो देयरफॉर Q इक्वल टू KF-1 अपॉन में KT-1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला दरअसल पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में, Q इक्वल टू KF-1 KT-1। अब इसमें हम आगे मैं आपको और सॉल्व करके बताता हूं। अगर आपसे KF की वैल्यू पूछी गई, KF की वैल्यू क्या होगी, तो होगी 1 + Q KT-1, ठीक है स्टूडेंट, 1 + Q KT-1। तो ये हमारी वैल्यू होगी किसकी, KF की। उसके बाद स्टूडेंट इसमें आता है रेंज आती है, किसकी रेंज होती है 0 से लेके 1 की। तो एक बार क्या करते हैं हम 0 वैल्यू पुट करते हैं और एक बार 1 वैल्यू पुट करते हैं। तो स्टूडेंट वो हमें अभी पूरा सॉल्व नहीं करना। तो दरअसल हमारी जो Q की वैल्यू होगी, नो सेंसिटिविटी की जो वैल्यू होगी वो होगी स्टूडेंट हमारी ये। तो Q इक्वल टू KF-1 अपॉन में KT-1। तो चार ऑप्शन में से देखेंगे KF-1 KT-1, बिल्कुल यही आंसर है स्टूडेंट, ये आंसर है। ये KF-1 प्लस KT-1 ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, और ये इसका पूरा डेरिवेटिव पार्ट है। तो स्टूडेंट आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका गेट 2004 में पूछा गया है। तो स्टूडेंट ये भी क्या है आपका SN कर्व फॉर स्टील, आपका बताना है कि SN कर्व स्टूडेंट इससे पहले एक क्वेश्चन आया था जो SN कर्व एल्यूमिनियम पे था, अब पूछा है SN कर्व फॉर स्टील के लिए। तो स्टूडेंट ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि स्टील का SN कर्व क्या होता है। तो इसमें पूछा है SN कर्व फॉर द स्टील इज बिकम कितना 10⁻3, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, तो आपको स्टील का बताना है और ये आपके चार ऑप्शन है, 10⁻³
पावर 3 साइकिल पे, 10 की पावर 4 साइकिल पे, 10 की पावर 6 पे और 10 की पावर 9 पे। तो स्टूडेंट चलो मैं आपको ये ग्राफ पूरा समझा देता हूं। एस एन कर्व क्या होगा स्टील का, तो ये होगा एस एन कर्व किसका, स्टील का। तो स्टूडेंट देखो ध्यान से देखो, ये आपका होगा n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होंगे, ये होगा आपका 0.10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 सो ऑन, यहां पे बना देता हूं मैं 10 की पावर 6। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलता रहेगा, ये 10 की पावर 8 ले लो, तो ये 10 की पावर 6 हो गया। ठीक है, ये 10 की पावर 6 है। तो स्टूडेंट इस पॉइंट पे क्या होगा, मेरा जो ग्राफ आएगा ऐसे, उसके बाद ये स्टूडेंट आपका ग्राफ बनेगा। तो ठीक है, ये जो पॉइंट होगा स्टूडेंट, ये पॉइंट होगा मेरा, ये वाला होगा एस, और इसमें स्टूडेंट एक पॉइंट आएगा मेरा, ये होगा मेरा फाइनाइट, ये होगा स्टूडेंट मेरा इनफाइनाइट, ये होगा मेरा एस ई और ये होगा मेरा एस एफ। ठीक है स्टूडेंट, ये एस ई होगा, ये एस एफ होगा, तो ये वाला होगा एस यू टी, ये एस यू टी होगा। और स्टूडेंट इतने पॉइंट की बात करते हैं, तो ये वाला रीजन क्या होगा स्टूडेंट, ये जो रीजन होगा मेरा, ये होगा एस यू टी और ये होगा एस। ठीक है स्टूडेंट, एस यू टी को मैं यहां लिख देता हूं एस यू टी। तो ये वाला होगा स्टूडेंट लो, ये होगा स्टूडेंट मेरा लो होगा, ये मेरा होगा आपका हाई, हाई साइकिल फटीग, ये होगा लो साइकिल। तो स्टूडेंट ये ग्राफ होगा, तो इसमें पूछा है स्टील के लिए किस रीजन पे वो शो करेगा, 10 की पावर 3 पे, 10 की पावर 4 पे, 10 की पावर 6 पे या 10 की पावर 9 पे। तो स्टूडेंट स्टील के लिए जो अपनी प्रॉपर्टी शो करता है मेरा, जो हमारा ग्राफ शो करेगा एंड्रेस लिमिट, वो करेगा स्टूडेंट इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर शो करेगा। उसका जो आंसर होगा वो 10 की पावर 6 होगा। क्या होगा ऑप्शन, 10 की पावर 6। तो स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा 10 की पावर 3 गलत, 10 की पावर 4 गलत, 10 की पावर 6 होगा, 10 की पावर 9 नहीं होगा। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा वो होगा 10 की पावर 6। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका पूरा ग्राफ है, ये इसका पूरा सोल्यूशन है, ये ऑप्शन है स्टूडेंट, आप एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं।